अगर आप किसी तरह का नशा करते हैं और अब उसे छोड़ना चाहते हैं, या फिर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी तरह का नशा करता है लेकिन अब उसे छोड़ना चाहता है, तो फिर ये सेशन आपके लिए है। या फिर आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जो आयुर्वेद की दवाइयों से हर प्रकार का नशा छुड़ाते हैं, तो भी ये सेशन आपके लिए है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट। और जैसा कि आपने सुना, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आयुर्वेद की दवाइयों से नशा कैसे छुड़ाया जा सकता है। फ्रेंड्स, नशा एक बुरी बात है, समाज की एक ऐसी बीमारी है जो अगर ख़त्म कर दिया जाए, नशा पूरी तरह से अगर इस पृथ्वी पर से हट जाए, तो लाखों करोड़ों परिवार सुख से जीना शुरू करेंगे। लेकिन फिर भी लोग नशा करते हैं। उनको पता है कि इसके परिणाम अच्छे नहीं होने वाले हैं। नशा करने वालों को इस बात का एहसास होता है कि वो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। उनका परिवार बर्बाद हो सकता है, उनका शरीर बर्बाद हो सकता है, एक दिन वो इसी नशे के कारण जान गंवा सकते हैं, तो भी नशा करते हैं। क्यों? कभी आपने सोचा है? सोचा है तो अच्छी बात है, नहीं सोचा है तो मेरे साथ सुनिए। फ्रेंड्स, अभी एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो आपको अजीब लगेगी, लेकिन है वो सच। हमारे दिमाग में ना, दिमाग तो पूरा होता है, हमारे दिमाग के अंदर एक सेंटर है, एक एरिया है, उसे कहते हैं प्लेजर सेंटर। प्लेजर का मतलब आप जानते हैं, मज़ा लेना, मज़ा करना। हर एक व्यक्ति के दिमाग में एक मज़ा लेने वाला केंद्र या सेंटर होता है, और वो सेंटर चाहता है कि भाई तुम मुझे उत्तेजित करो तो मैं तुम्हें मज़े की फीलिंग दूंगा। लेकिन वो मज़े वाला केंद्र जो है, सेंटर है, वो अलग अलग चीज़ों से स्टिमुलेट होता है, उत्तेजित होता है। किसी का चाय के कप से हो जाता है, किसी का पान से हो जाता है, किसी का तंबाकू से होता है, किसी का सिगरेट से होता है, किसी का दारू से होता है, किसी का ड्रग्स से होता है, किसी का नाच गाना सुनने से, देखने से हो जाता है, म्यूज़िक से होता है। यानी किसी को चुगली करने से, वो लड़ाई झगड़ा करवाने से भी वो सेंटर जो है वो स्टिमुलेट होता है, उनको बड़ा आनंद आता है। तो इसका कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे दिमाग का वो जो प्लेजर सेंटर है, जो कहता है कि तुम मुझे उत्तेजित करो, स्टिमुलेट करो, तो मैं तुम्हें आनंद की भावना, आनंद तो नहीं बोलना चाहिए इसमें, आनंद नहीं, सुख, आनंद तो बड़ी परम आनंद की चीज़ है, ईश्वरीय है वो। मैं तुम्हें सुख की फीलिंग दूंगा, सुख की फीलिंग, प्लेजर, ऐसे लगेगा, अच्छा लग रहा है, मैं ये भावना दूंगा। इसलिए हर कोई व्यक्ति किसी न किसी, वो हर व्यक्ति की लाइफ में कोई ना कोई चीज़ होती है, वो उससे मज़ा निकालता है, मज़ा लेता है। ओके, अब ये नशा करने वाले जो लोग हैं ना, जो व्यसन करने वाले लोग होते हैं या एडिक्शन करने वाले लोग, इनमें और दूसरे लोगों में क्या अंतर है भाई? कोई अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत गाने आने सुन के किसी का दिमागी प्लेजर सेंटर खुश हो जाता है, तो बड़ी अच्छी बात है, उससे किसी को नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पिएगा तो सिगरेट उसे भी मारेगा और आजू बाजू वालों को भी मारेगा। यानी अगर एक स्मोकिंग कर रहा है तो ये तो एक्टिव स्मोकिंग होगी, तो बाजू वाले जो सिगरेट का धुआं अंदर इनहेल कर रहे हैं, सांस के साथ अंदर खींच रहे हैं, वो पैसिव स्मोकर्स होते हैं। और सिगरेट के धुएं से हार्ट डिजीज़, कैंसर दोनों को हो सकता है। इसलिए कभी कभी देखा जाता है कि कुछ परिवारों में लोग सिगरेट पीते हैं, तो वो सिगरेट पीने वाला तो कभी किसी कारण से बच जाता है, क्योंकि वो छना हुआ धुआं पी रहा है, फिल्टर्ड स्मोक।
लेकिन आजू बाजू वाले वो धुआं तो अनफिल्टर्ड है, तो उसमें तो बहुत सारे कार्सिनोजेनिक्स होते हैं, यानी कैंसर पैदा करने वाले तत्व होते हैं। तो कई बार घर के दूसरे लोगों को कैंसर हो जाता है, सिगरेट पीने वाला ठीक रहता है। ऐसे ही मान लो शराब पीने वाला है, दारू पीने वाला व्यक्ति, उसको भी आनंद आता है पीने से, उसके बाद वो अच्छा फील करता है। हालांकि नशा उतरने के बाद थोड़ी देर के लिए विचार आता है कि नहीं पीनी चाहिए, ख़राब चीज़ है, लेकिन वो माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जो अंतर मन होता है, उसके अंदर चीज़ें प्रोग्राम्ड हो गई हैं, प्रोग्रामिंग हो गई है। प्रोग्रामिंग क्या कैसे होती है, क्या होता है? मान लीजिए हम रात को सोते हैं, सुबह जगते हैं, ये प्रोग्रामिंग है। लेकिन कोई अगर नाइट ड्यूटी करता है तो वो सुबह सोएगा, शाम को जगेगा, उसकी प्रोग्रामिंग है। ऐसे नशा करने वाले की भी प्रोग्रामिंग होती है। दारू पीने वाले को अगर जैसे वो समय आएगा या फिर उसकी वो मंडली उसको मिल जाएगी, वो स्थान मिल जाएगा, तो उसके अंदर का एक उत्तेजना होगी, एक घुड़की लगेगी उसके अंदर कि अब मुझे दारू पीना चाहिए। तो नशा करने वाला व्यक्ति जो है ना, नशा करने वाला व्यक्ति बुरा नहीं होता पूरी तरह से, इस बात को समझिए। वो बेचारा है, दोनों में वो पेशेंट है, क्योंकि दिमागी तौर पर बीमार है। वो अपने उस भावना पे, नशा पीने की इच्छा को उसको हटा नहीं पा रहा है, नशा करने की इच्छा को वो हटा नहीं पा रहा है। वो बीमार है, बेचारा है, उसके ऊपर दया करने की ज़रूरत है। इसलिए थोड़ा सा हमें अपना दृष्टिकोण, जो एडिक्शन वाले लोग होते हैं ना, एडिक्ट, उनके प्रति समाज को थोड़ा एक कोऑपरेटिव एटीट्यूड होना चाहिए उनके प्रति, एक सपोर्टिव एटीट्यूड होना चाहिए। उनकी बात को समझने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप किसी का नशा छुड़ाना चाहते हैं तो आप उसको विश्वास में लीजिए, कॉन्फिडेंस में लीजिए, धीरे, एकदम समझाइए मत। नशा करने वाले लोग या तो वो किसी की एडवाइस को सुनते नहीं, और अगर सुन भी लेते हैं तो वो अनसुना कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। फिर भी अगर आप बहुत प्यार से धीरे 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 उनके मन में ये चीज़ डालना शुरू करें कि नशा एक बुरी बात है, ये आपको बर्बाद कर देगा, परिवार को बर्बाद कर देगा, और जहाँ ज़्यादा नशेड़ी लोग होते हैं वो समाज भी धीरे धीरे पतन की ओर चला जाता है, राष्ट्र को बर्बाद कर देते हैं। कई ऐसे कंट्रीज़ भी हुए हैं इतिहास में। पहले लोग अफीम का नशा बहुत करते थे, तो चाइना में बहुत नशा किया जाता था पहले, बुरी हालत थी। ये तो बहुत पिछले 70-80 साल में चाइना थोड़ा सुधरा है। इससे पहले तो राजा लोग ही ऐसे खेती करने की आज्ञा देते थे कि लोग विद्रोह ना करें, क्योंकि भूखमरी होती है, बीमारी है, लाचारी, गरीबी, विवशता, कई प्रकार की चीज़ें हैं। तो अब लोग मांग उठाएंगे तो क्यों नहीं इनको नशे की आदत डाल दी जाए। चाइना में तो ऐसा हुआ है। तो अहीफेन जो है, अफीम की खेती करो, अफीम खाओ, नशे में पड़े रहो, धुत रहो, दैट्स ऑल। तो ये बातें आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए अगर आपको नशा किसी का छुड़ाना है तो आप उसके अंतर मन में ये विचार डालिए कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अभी आपको इसकी आदत हो गई है। और भी दुनिया में बहुत कुछ है जो नुकसान करने वाली आदत नहीं है। आप धीरे धीरे उस तरफ चले जाइए, इसको छोड़ दीजिए। और उसे अगर कोई व्यक्ति हाँ कहता है तो हम आयुर्वेद की दवाइयों से नशा छुड़ा देते हैं, छुड़ाने का प्रयास करते हैं। अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, तो फिर बड़ा मुश्किल है आयुर्वेद की दवाइयों से, क्योंकि एलोपैथी में कुछ दवाइयाँ आती हैं कि वो आप खाने में मिला के जैसे तैसे, डाइसल्फिरम करके दवाई आती है, वो अल्कोहल वालों लोगों को जो शराब पीते हैं उनको चुपचाप दे सकते हैं, और शराब पीने पे उनको बड़ी तकलीफ़ होती है, वो छोड़ देते हैं। आयुर्वेद में ऐसी कोई दवाई नहीं। आयुर्वेद की कोई दवाई देनी होगी तो पहले आपको
उस व्यक्ति को विश्वास में लेना होगा। भाई हम आपके अच्छे के लिए करने जा रहे हैं, उनको सपोर्ट करना होगा। तो उसके लिए आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ देनी है जिससे नशे की इच्छा कम हो। तो आयुर्वेद में कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं। सबसे नंबर 1 की दवाई जो है वो तगर होती है। तो तगर के लिए अगर आप जानते हैं तो तगर अगर किसी को खिलाया जाए, जड़ी बूटी होती है उसकी रूट खिलाते हैं, तो इससे नींद आती है। तो सीधी बात है कि वो दिमाग को शांत करेगी। तो ये अंदर अंदर नशे वाले सेंटर पे भी जाके काम करती है। तो उसे थोड़ा सा संतुष्ट करेगी तो नशे की इच्छा नहीं करेगी। ऐसी जातिफल है जायफल, वो भी अगर लिया जाए तो हल्की हल्की नींद आती है। जातिफल से भी तो नींद आती है। और एक और दवाई है, उसको बोलते हैं खुरासानी अजवाइन या पारसी की अवानी। तो वो दी जाए, उससे भी उसका भी इफेक्ट जो है वो सेडेटिव इफेक्ट होता है मन के ऊपर, दिमाग के ऊपर। तो इन 3 चीज़ों को अगर आप नशे वाले व्यक्ति को देते हैं तो उसकी धीरे धीरे नशे के लिए जो भी वो चीज़ यूज़ करते हैं उसकी इच्छा कम होती जाएगी। अब सवाल यह है कि इनको देना कैसे है। या तो इनको चूर्ण के रूप में दीजिए। तो कहाँ नशा करने वाला व्यक्ति चूर्ण खाएगा। तो इसके लिए अच्छा है कि एक टैबलेट आती है। टैबलेट का नाम है DEALCO, DEALCO। एल्को आ गया एल्कोहल से, डी हो गया डी एडिक्शन, यानी अल्कोहल की डी एडिक्शन के लिए हमने ये फार्मूला बनाया था। बाद में ये दूसरे नशों के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। हाँ, सिगरेट के लिए हम लोग सहदेवी टैबलेट यूज़ करते हैं। तो DEALCO टैबलेट जो होती है उसमें हमने तगर भी डाला है, जातिफल भी डाला है और उसमें पारसी की अवानी भी डाली हुई है। एक लाल मिर्च का एक्सट्रैक्ट डाला है, वो भी बताता हूँ क्यों। तो हम क्या करते हैं कि ये 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार उस व्यक्ति को खाने के साथ खिलाते हैं तुरंत बाद, जैसे नशा छोड़ना है। और फिर घर के लोगों को हम लोग कहते हैं भाई आप इस व्यक्ति के लिए ऐसा वातावरण पैदा करो कि इसकी नशे की इच्छा ही ना करे। थोड़ा वो जो टाइम होता है ना, वो वहाँ से उसका मिस करवा दीजिए। कहीं घुमाने ले चलिए, कुछ बातों में लगा लीजिए, अच्छी अच्छी बातें करिए, प्लानिंग करिए, कुछ प्रोजेक्ट शुरू करिए, कुछ भी करिए, घर के लिए कुछ अच्छा करिए। लेकिन वो टाइम जो है ना, अब क्या होगा, तो जब हम DEALCO देते हैं 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार, और साथ में उस टाइम को धीरे धीरे उसको हटाया जाता है कि उसका ध्यान नहीं जाए। तो शुरुआत में तो ऐसा नहीं है कि ध्यान हट जाएगा, लेकिन आम तौर पर देखा है कि कुछ हफ्ते 10 दिन में कुछ लोगों को थोड़ा जल्दी 3 दिन में ही मन शांत होने लगता है, हल्की हल्की नींद आने लगती है और फिर उनकी नशे की इच्छा कम होती जाती है। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप एकदम से नशा मत छुड़ाइए, थोड़ा थोड़ा उनको नशा करने दीजिए शुरू में। लेकिन आगे चल के जैसे जैसे नशे की इच्छा कम करती जाएगी, उनको प्रोत्साहित करिए, उनका उत्साह बढ़ाइए कि भाई अगर इच्छा नहीं कर रही है तो आप क्यों ले रहे हैं। खास करके अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, ड्रग्स की भी बात कर रहा हूँ जो लोग लेते हैं। कुछ लोग तो एलोपैथिक दवाइयाँ भी लेते हैं जो अफीम से निकली होती हैं। तो कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि दवाई दीजिए और जो नशा करता है उसको सपोर्ट करिए, उसके साथ झगड़ा मत करिए, उसके साथ तर्क मत करिए, आर्ग्यूमेंट्स बड़े बड़े, और तनाव मत पैदा करिए। तो धीरे धीरे, जैसे मान लो जो कई बार घोड़ा होता है ना, ये जंगली जानवर जैसे होते हैं, तो उनको अगर काबू में करना हो तो उसकी बहुत टेक्निक्स हैं। ऐसे जंगली घोड़ा को या उसको करना है तो उसके साथ पहले दौड़ा जाता है, धीरे धीरे उसके ऊपर बैठ जाते हैं, कई तरीके होते हैं। तो नशा करने वाला व्यक्ति बुरा तो नहीं होता, लेकिन अब उसको इच्छा तो है नशा करने की, तो धीरे धीरे छुड़ाई जाएगी। तो जैसे जैसे DEALCO टैबलेट 2-2 टैबलेट 3 बार खाने के तुरंत बाद देंगे, अगले कुछ दिनों में नशे की इच्छा कम करती जाएगी। जैसे जैसे कम इच्छा करेगी तो नशा कम कराइए, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। DEALCO टैबलेट चलती रहेगी महीना, 2 महीने, 3 महीने तक, ताकि नशे की इच्छा ना करें। और फिर धीरे 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 करके, बहुत धीरे धीरे करके DEALCO को भी कम करते जाइए। हफ्ते में 1-2 टैबलेट कम करिए, 2-4-6 महीने लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन
एकदम से अगर आप डीएलको को बंद कर देंगे तो फिर से इच्छा कर जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि डीएलको में हमने बोला लाल मिर्च डाली हुई है। क्यों? क्योंकि जब नशा छोड़ते हैं ना लोग, उससे कुछ तकलीफ़ें होती हैं। इनको बोलते हैं विथड्रॉवल सिम्टम्स। विथड्रॉवल सिम्टम्स क्या होते हैं? किसी चीज़ को छोड़ेंगे उसके बाद तकलीफ़ होती है। तो अब पहले लोग विथड्रॉवल सिम्टम्स से बहुत डरते थे कि हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा, उल्टी आएगी, सिर दर्द होगी, लूज मोशंस होंगे, बेहोश हो जाएगा आदमी, बहुत डरते थे। लेकिन किताबों में बहुत कुछ लिखा होता था विथड्रॉवल सिम्टम्स में। लेकिन एक जब कोरोना आया ना, कोविड-19, उसमें लोग जा ही नहीं पा रहे थे नशा करने के लिए, बाहर मिल ही नहीं रहा था। मैं कहता हूँ क्या डेटा है पूरी दुनिया में, कितने लोग मरे विथड्रॉवल सिम्टम्स से, कितने लोगों को हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ा। तो ये बहुत कुछ मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, डेटा निकलवाइए। ये विथड्रॉवल सिम्टम्स का एक हवा बहुत बड़ा खड़ा किया गया था। इससे ज़्यादा डरने की डॉक्टर साहब को ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को कोऑपरेट करिए, अगर कोई तकलीफ़ होती तो उसका इलाज करिए। और लाल मिर्च इसलिए डाली हुई है क्योंकि उससे नशे की इच्छा भी कम होती है, और शरीर में अगर दर्दें बहुत सारे लोगों को होती हैं तो इससे दर्दें कम होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी को नींद नहीं आए तो एक टैबलेट हम लोग साथ में और दे देते हैं, उसका नाम है जटामांसी। तो जटामांसी घन टैबलेट हम लोग रात को 2 टैबलेट दे देते हैं। लेकिन अगर किसी को बेचैनी है, मन नहीं करता है, ऐसे वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा हो गया है, टेंशन हो गया है, डिप्रेशन होने लगा है, तो फिर हम लोग जटामांसी को 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार दिलवाते हैं। तो 2-2 टैबलेट 3 बार डीएल को, इसके साथ जटामांसी 1 या 2 टैबलेट 3 बार। और कुछ लोगों को अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाए और उनको हिम्मत की ज़रूरत हो तो हम लोग देते हैं ज्योतिषमती तेल। 5-5 बूंद तेल दिन में 3 बार देते हैं, चाहे हनी में दे देंगे, दूध में दे देंगे, ये दे देते हैं। या भी ज्योतिषमती घन टैबलेट भी देते हैं, 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार। कभी कभी किसी को नशा इतना ज़्यादा वो करते हैं कि डीएल को 2-2 टैबलेट 3 बार काम नहीं करती, तो हम लोग 4 बार भी देते हैं, 5 बार भी देते हैं, 6 बार भी देते हैं, हर 3 घंटे में देते हैं शुरू में। और बाद में जैसे जैसे रिजल्ट आना शुरू होता है धीरे धीरे हम लोग इसे कम करते जाते हैं। तो ये दवाइयों की बात हो गई। और अगर विथड्रॉल सिम्टम्स हो ही जाए तो किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़े तो करवा भी दीजिए। लेकिन सपोर्ट सिस्टम बड़ा ज़रूरी है। घर के अंदर फैमिली दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इससे बड़ी सपोर्ट सिस्टम इससे अच्छा कहीं नहीं हो सकता। फ्रेंड्स हैं या बाकी लोग हैं, सपोर्ट सिस्टम समाज में भी बने होते हैं। सपोर्ट सिस्टम तैयार करिए उन लोगों के लिए जिनका नशा छुड़ाना है। शुरू में उनको काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, बाद में भी पड़ेगी। जब एक बार छोड़ देंगे उनको रिहेबिलिटेट करिए, उनका पुनर्स्थापन करिए कि अच्छे से वो जहाँ भी रहें अच्छे से रहें और उनके ऐसी परिस्थितियाँ पैदा ना हो कि उनको नशा करने की ज़रूरत पड़े। तो फ्रेंड्स, ये हमने कुछ जनरल सी बातें की नशा छुड़ाने के लिए, कुछ दवाइयों की बात की, हमने डीएल को टैबलेट की बात की, हमने जटामांसी घन टैबलेट की बात की, हमने ज्योतिषमती तेल या घन टैबलेट की बात की जो हम इसमें यूज़ करते हैं। तो प्रयास ये था कि एक भूमिका बांधी जाए सबके दिमाग के में ये चीज़ लाने के लिए कि नशा कैसे छुड़ाया जाना चाहिए। और कोई अगर आपके मन में प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछिए। और एक मैं बोलता तो नहीं हूँ हमेशा, लेकिन इस सेशन के लिए कहूँगा कि अगर आपको ठीक लगे तो आप इस सेशन को अपने दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए। शायद इससे समाज में कुछ भला हो जाए, कुछ लोगों का, लोग नशा छोड़ दें। लेकिन समस्या क्या है, यहाँ तो सरकार ही नशा करवाती है। ये जितने शराब की दुकानें हैं, इतना रेवेन्यू मिलता है, सरकार कहाँ बंद करवाना चाहती है? सिगरेट क्यों नहीं पूरी तरह बंद करवा सकती? तो सरकार की अपनी नीयत ही यहाँ पे अच्छी ना हो। एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे दुनिया की सरकारें और अभी तक की सारी सरकारें ऐसी हैं कि खुद नशा करने के लिए लोगों को एक प्रकार का एक परमिशन ही देते हैं। तो क्या करेंगे, समाज तो इससे बड़ा पीड़ित होता है। एनीवे, सेशन अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना अपने घर के लोगों का सबका ध्यान रखिए, खास करके जो नशा करते हैं उनके प्रति अपना दृष्टिकोण बदलिए, उनको सपोर्ट दीजिए। नमस्कार।